নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এতিয়াৰ খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই ইভা মহতৰ প্ৰথমে আপোনাক ফোন পঠিয়াকৈ লৈ গৈছো ৰাজ্য সভাৰ মজিয়ালৈ। नॉर्थ ईस्ट में हमारी करंट सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी बराबर दृष्टि बनी हुई है। हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में शांति बनी रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए भी हम पूरी तरह से सचेष्ट हैं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सभी आवश्यक उपाय करेंगे और आगे यदि आवश्यक हुआ तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी मैं बैठक करूंगा। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल में हमारी सरकार की नीतियों और हमारी नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप इन राज्यों की सिक्योरिटी सिचुएशन में अप्रत्याशित सुधार हुआ है तथा विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार हुआ है। इस संबंध में हमने कई ठोस कदम भी उठाए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी तथा इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट को सुदृढ़ बनाना, सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट तथा पूर्वोत्तर वासियों की कई लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को एड्रेस करना भी शामिल है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के संबंध में आपके तथा पूर्वोत्तर में जो कंसर्न हैं उनसे मैं अच्छी तरह अवगत हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के संबंध में कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसलिए लेकर आए हैं ताकि हमारे 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के माइग्रेंट की संकटपूर्ण परिस्थितियों का निवारण किया जा सके। ये वैसे लोग हैं जो रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण भारत में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं। उपसभापति महोदय, इसको लेकर असम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ अन्य राज्यों में भी कुछ लोगों के मन में शायद कुछ आशंकाएं हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बिल सिर्फ असम में रह रहे माइग्रेंट्स के लिए नहीं है, न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट्स की भलाई के लिए है। हजारों की संख्या में माइग्रेंट्स देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर भी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इस समय रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा उपसभापति महोदय कि यह विधेयक देश के सभी स्टेट्स और यूटीज के लिए भी लागू होगा। यह किसी एक राज्य अथवा क्षेत्र के लिए नहीं है। इसके पीछे जो हमारी सोच है वह यह है कि उत्पीड़न के शिकार ऐसे माइग्रेंट्स देश में कहीं भी हैं वहां इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकें और उसके बाद किसी भी इंडियन सिटीजन की तरह देश के किसी भी राज्य में रह सके। उनकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, न कि किसी एक राज्य की। जिम्मेदारी केवल असम की नहीं होगी, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, या केवल नॉर्थ ईस्ट की नहीं होगी, यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि असम राज्य कई दशकों से इलीगल माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। असम में वर्ष 1979 और 1985 के दौरान एक आंदोलन भी छिड़ा था। 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे हम असम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। मैंने लोकसभा में कल भी बताया तथा आज इस सदन को भी बताना चाहूंगा कि हमने असम समझौते को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि असम में एनआरसी के काम को पूरा करना, असम एकॉर्ड के क्लॉज 6 को लागू करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन करना और हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। उपसभापति महोदय, यह कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स से परामर्श करके असम विधानसभा तथा लोकल बॉडीज में सीटों के रिजर्वेशन और असम के लोगों के लिए राज्य सरकार में नौकरियों में भी रिजर्वेशन, असमी तथा असम के लोगों की अन्य लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करने के उपायों तथा असम के लोगों की कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस यह हाई लेवल कमेटी 6 माह के अंदर ही देगी। असम की 6 कम्युनिटीज कोच राजवंती,
सूटिया, मोरन, मोटक, दायोहोम तथा टी ट्राइब्स को ट्राइबल स्टेटस करने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। असम की सरकार वर्ष 1980 से इसके लिए बराबर अपनी रिकमेंडेशन भेज रही है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की असम में सरकार क्यों न रही हो। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 29 फरवरी 2016 को एक कमेटी का भी गठन किया था। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समिति ने 29 दिसंबर 2018 को अपनी रिकमेंडेशंस भी दे दी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल एवं एसटी कमीशन की रिकमेंडेशन भी प्राप्त कर ली हैं। हमारी सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसके लिए संविधान संशोधन के लिए बिल आज संसद में पेश भी कर दिया है। मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन 6 कम्युनिटीज को ट्राइब्स का स्टेटस देते समय यह इंश्योर किया जाएगा कि असम की एग्जिस्टिंग ट्राइब्स के सभी इंटरेस्ट, राइट्स एवं प्रिविलेजेस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। मैं फिर से इस बात को उपसभापति महोदय दोहराना चाहता हूं कि 6 कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस देने के साथ हम यह भी इंश्योर करेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं उनका इंटरेस्ट, उनकी राइट्स और उनके प्रिविलेज किसी भी सूरत में हर्ट न होने पाए, हम उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके लिए असम की राज्य सरकार को स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करने के बाद एप्रोप्रिएट प्रोविजंस करने के लिए कहा भी जा चुका है। हम बोडो कम्युनिटी की बहुत सारी पेंडिंग डिमांड्स थी, उनके बारे में भी चिंतित हैं और 2003 में जो बोडो एकॉर्ड हुआ था उसके बाद संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना उपसभापति महोदय की गई थी तथा काउंसिल को बहुत सारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और साथ ही जुडिशियल पावर्स भी दिए गए थे। विभिन्न बोडो ऑर्गेनाइजेशन से बराबर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को प्राप्त होते रहे हैं। हम इसी प्रकार से हिल एरियाज में रहने वाले बोडो कचारी तथा प्लेन्स में रहने वाले कार्बी समुदाय के लोगों को भी ट्राइब्स का स्टेटस देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही यह कार्रवाई पूरी होगी। साथ ही 6th शेड्यूल की ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ज्यादा अधिकार भी दिए जाएंगे। इस संबंध में भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। कैबिनेट ने 2 जनवरी को यह निर्णय लिया है कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फंडेड एक बोडो म्यूजियम एवं भाषा तथा सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना भी करेगा और साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कोकराझार में मौजूदा जो आकाशवाणी केंद्र है और दूरदर्शन केंद्र है उसका भी मॉडर्नाइजेशन करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, रेल मंत्रालय बीटीएडी से गुजरने वाली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम अब आरोनाई एक्सप्रेस रखेगा। इसकी भी बड़े लंबे समय से, क्योंकि इसके साथ एक उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। असम में विभिन्न संगठनों द्वारा कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। इनमें असम में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने हेतु एक न्यू लैंड पॉलिसी, न्यू लैंड लॉज तथा स्पेसिफिक एरियाज को प्रोटेक्टेड रेवेन्यू एरियाज के रूप में एयरमार्क करना भी शामिल है। असम की राज्य सरकार से इन मामलों को एड्रेस करने तथा इंडिजिनस लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं, भाषाओं और बोलियों के रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना के लिए भी कहा गया है। मैं इस सदन को उपसभापति महोदय विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य के वासियों की आइडेंटिटी एवं कल्चर को प्रिजर्व करने तथा वहां पर शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन सभी राज्यों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं और रहेंगे और उनकी जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो भी उपाय करने होंगे वह सारे उपाय करेंगे उपसभापति महोदय।
और हमने पिछले 4 वर्षों में इलीगल माइग्रेशन की रोकथाम के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने के लिए भी कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसके बारे में मैं सदन को पहले ही सूचित कर चुका हूं। और मैं पुनः इस सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि असम ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट की जनता की आकांक्षाओं, उनकी भावनाओं को पूरी तरह से संरक्षण देने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हमारी सरकार वो कदम उठाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद। इसमें आवर रिजर्वेशन में क्लेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं है। पुनः मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर बहस पर लौटी। इसके पहले माननीय कनिमोझी जी ने जो प्रसंग उठाया था, मैं उस पर पुनः रूलिंग देकर स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। ऑनरेबल मेंबर्स फ्रॉम द हाउस एडजर्न फॉर द लंच, श्रीमती कनिमोझी, मेंबर राज्यसभा, who has moved a motion for reference of the Constitution 124th Amendment Bill 2019 to a select committee of the Rajya Sabha, demanded that her amendment be first put to the vote of the House before the discussion on the motion for the consideration of the bill and the amendment thereto takes place. माननीय आनंद जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी। I would like to inform that as per well-established practice, after the motion for the consideration of a bill is moved by the minister in charge of the bill, any member with prior notice can move an amendment for reference of that bill to a select committee, joint committee. Thereafter, both the motion for consideration of the bill and amendment moved thereto for reference of the bill to the select committee are taken up for discussion together. After the discussion is over, first the amendment moved by the member for select committee put to the vote of the House. If it is carried, motion for consideration of the bill is not taken up, but in case the motion for reference to the select committee is negated, the motion for consideration of the bill is taken up. I would like to give a few examples in this regard. On 21st December 2011, the motion for consideration of the Academy of Scientific and Innovative Research Bill 2011 as passed by the Lok Sabha was moved by the minister in charge of the bill. Thereafter, an amendment for reference of the said bill to the select committee of the Rajya Sabha was moved by some members. This was followed by the discussion on the motion for consideration of the bill and the amendments moved thereto, which lasted for about 2.5 hours. After the discussion, the amendment moved by the members for the reference of the bill to the select committee was put to the vote of the House. As this amendment was negated, motion for consideration of the bill was put to the vote of the House. Similarly, the same procedure was followed in respect of number of bills such as the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2015, the Insurance Regulatory and Development Authority Bill 1999, the Foreign Exchange Management Bill 1999, the Prevention of Money Laundering Bill 1999. Thus, it is the well-established practice that both the motion for consideration of the bill and the amendments moved thereto for reference of the bill to the select committee are first taken up for discussion together before putting to the vote of the House. Accordingly, Srimati Kanimozhi's amendment for reference of the bill to the select committee will be put to the vote of the House after the discussion is over. माननीय प्रभात झा जी प्लीज अपनी बहस आरंभ करें। मैंने स्पष्ट किया कि ओवर रिजर्वेशन के संबंध में क्लेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं है। सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय मंत्री, सर आप सुनिए, आप अपनी सीट पे बैठेंगे तो मैं बताता हूं आपको। अगर आप अपनी सीट पे बैठेंगे तो मैं आपको जवाब देता हूं। प्लीज अपनी सीट पे जाइए, प्लीज। थैंक यू प्लीज सर। मिस्त्री जी एक मिनट। लाए तब बोलिए ना, जरूर आपकी चिंता रखिए, अमेंडमेंट भी लाई रहा है सर। कुछ सदस्यों ने, एक मिनट मिस्त्री जी एक मिनट सर, कुछ सदस्यों ने जो नॉर्थ ईस्ट आसाम से संबंधित जो समस्या थी उसके बारे में विशेष रूप से ये मांग की और ऑब्जर्वेशन की कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आए और यहां पर एक स्टेटमेंट दें। उनकी मांग को मानते हुए श्री राजनाथ सिंह जी आए और सदन की प्रैक्टिस हमेशा रही है कि जब
मिनिस्टर सुओ मोटो स्टेटमेंट देता है, रुकिए भाई, सुओ मोटो स्टेटमेंट देता है तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर जब ऑब्जर्वेशंस, एक मिनट, जब ऑब्जर्वेशंस और डिमांड पर होता है तब क्वेश्चंस नहीं होते। मेरा अनुरोध है कि जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल आएगा तो जितनी भी आपकी क्वारीज होंगी, जितना भी आपके प्रश्न होंगे, खुद गृह मंत्री उनके जवाब देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कृपया बैठ जाइए। अब श्री प्रभात झा प्लीज। आदरणीय सभापति महोदय, नोटिस। I will come later on. I will come. I have already cleared it. हाँ प्लीज प्रभात झा। संविधान 124वें के संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में मैं अपनी बात यहां रखना चाहता हूं। आदरणीय उपसभापति महोदय, कल यह विधेयक लोकसभा से पारित हुआ और सभी दलों ने एक आवाज में, एक स्वर में इस विधेयक को पारित किया। मैं क्लेरिफाइड इट यहाँ के माध्यम से, अपने माध्यम से वेट फॉर मिनट, लोकसभा को पारित उस भावना को, उस भावना को मैं यहाँ अपेक्षा करता हूं कि राज्यसभा भी उसी भावना से इस विधेयक को सुनेगा और समझेगा। महोदय, मई का महीना था और 2014 सन, प्रधानमंत्री जी संसद में आए थे और उन्होंने अपना माथा इस लोकतंत्र के मंदिर में झुकाकर ये कहा था, और उनका पहला भाषण इस सेंट्रल हॉल में हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी और करती है। 4.5 साल 4.5 साल लगातार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी सरकार। एक क्षण, एक पल, एक मासा उन्होंने बिना गरीबों को देखे कोई काम नहीं किया है। महोदय, परसों जब कैबिनेट में ये पास हुआ और हम जब सदन में आए तो सदन में जब पत्रकारों ने घेरा हमें और एक बात जब कहा तो हर पत्रकार के चेहरे पर वो उल्लासित मन था। जब हम कॉलेज में আমি পুনৰবাৰ যাম ৰাজ্যসভাৰ মজিয়ালৈ আহিছো। ৰাজ্য খবৰ উভতি জাতীয় আৱেগক উপেক্ষা কৰি তীব্ৰ ককৰ্থনৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া জাতীয় নায়ক। ডিগবৈত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন। ডিগবৈ ৰাজপথত AJYCPয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰদৰ্শন কৰিছে কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি। নৰেন্দ্ৰ মোদী মুৰ্দাবাদ, ভাৰত চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ, জাতীয় বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই, बीजेपी मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, অসমীয়া জাগিছে। আৰু ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বোকাখাট ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে। বোকাখাটৰ প্ৰথম সেউজ কণ্ঠমেলাত অংশগ্ৰহণৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। জনৰোষত পৰাৰ ভয়তে এতিয়া ভ্ৰমণ বাতিলৰ আশংকা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাকক্ষণত বোকাখাটত দেখা গৈছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। অগপ কৰ্মীয়ে কলা পতাকা উৰুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। দাহ কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। আৰু ইফালে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসকো কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। নগাঁৱত ৰঞ্জিত দাসক কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আছুৱে। নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখত আছু সদস্যই কৰিছে প্ৰতিবাদ। কলা পতাকা দেখুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদ। বিজেপি মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰিছে পৰিৱেশ। এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে গৈছিল বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী আৰু অংশগ্ৰহণৰ বাবে যাওঁতে এনেদৰে ৰঞ্জিত দাসক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে কলা পতাকা। নগাঁৱত ৰঞ্জিত দাসক কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰঞ্জিত দাসক এনেদৰে কলা পতাকা দেখুৱাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। বিজেপি মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল হৈ পৰিছে পৰিৱেশ।
না অসম চুক্তি নচ্ছাটোৰ কথা নাই অসম চুক্তিক নচ্ছাত কৰা নাই অসম চুক্তি অকল 5 নং দফাই নাই নহয় অসম চুক্তিত 6 নং দফাও আছে অসম চুক্তিত লিখা আছে বিদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বিতৰণ গতিকে আজি বিতৰণ কেনেকুৱাকৈ হ'ব অসম চুক্তিটো কাৰণ ভাৰতীয় সংবিধানত কোনো ব্যৱস্থা নাই যে কোনো বিদেশী বুলি প্ৰমাণ হ'লে তেওঁ গৈ পেলাই বাংলাদেশ পাকিস্তান থৈ অহা ব্যৱস্থা নাই যেতিয়ালৈ সেই ৰাষ্ট্ৰই আকোৱালি নলয় গতিকে প্ৰত্যাপনৰ যিহেতু চুক্তি নাই প্ৰত্যাপনৰ চুক্তিকৰণ নোহোৱাকৈ অসম চুক্তিৰ যিটো 5 নং দফাত সেই কথাটো সন্নিৱিষ্ট থাকিব লাগিছিলে যে যেহেতু ভাৰত বাংলাদেশ ভাৰত পাকিস্তানৰ প্ৰত্যাপনৰ চুক্তি নাই গতিকে ইয়াতে বিদেশী চিনাক্তকৰণ বিতৰণৰ যি কথা আছে সেই বিতৰণৰ কথাষাৰ যিহেতু তেতিয়া জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আছে গতিকে যেহেতু 5 নং দফাটো যেহেতু জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আছে ভাইচ ভাৰ্চা হৈছে কণ্ট্ৰাডিক্ট হৈছে অসমৰ সংবিধান অসম চুক্তিৰ লগত ভাৰতীয় সংবিধানৰ কণ্ট্ৰাডিক্ট হৈছে কাৰণ 1955ৰ যিখন আইন চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট তাতে টাইম টু টাইম এইটো ৰিপিল কৰিব পাৰে বুলি তাত লিখা আছে মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যে অকল জাতীয় নায়কে নহয় তেওঁ অসমৰ যাতে সৰ্বাধিক নায়ক যাতে হ'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাজ্যৰ আবেগ অনুভূতিক ভৰিৰে মোহাৰি এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ লোকসভা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ পিছত জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ সৰ্বস্তৰ ৰাইজ তথা দল সংগঠন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জনতা ভৱনৰ সন্মুখত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী জনতা ভৱনৰ দুৱাৰ মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তিৰ শতাধিক সদস্যই বিধেয়ক বিলৰ দাবীত চৰকাৰ সকিয়াৰী প্ৰদান কৰে কৃষক মুক্তিয়ে হঠাতে হোৱা এই বিক্ষোভত তিন কৰ্তব্য বিমূৰ হৈ পৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান কৰাৰ সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আৰক্ষীৰ সংঘাতত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক নৰেন্দ্ৰ মোদী মুৰ্দাবাদ বিজেপি চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ বিজেপি চৰকাৰ ৱাকথুৰ জাতি ক্ষান্ত নহয় কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব অসমৰ মানুহে সম্পূৰ্ণ ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছে কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব অসমৰ মানুহক গুলিয়াই মাৰিব লাগিব তাৰ পিছত কোনো মানুহ এয়া দেখিছে ৰাইজৰ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ পদ্ধতি এয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পথ গলিয়াই জাতীয় নায়ক নহয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰয়োজন নাই ধ্বংস কৰিছে সহ্য কৰা নহ'ব বিজেপি মুৰ্দাবাদ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হাই হাই মুৰ্দাবাদ হাই হাই আজি প্ৰয়োজন হ'লে বিধানসভা ভাঙি দিব কাৰণে আহিছোঁ এই বিধানসভাৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে আপোনালোকে চাকৰি নহওক বিচাৰিছে চাকৰি নহওক আৰু ফালে নুমলীগড়ত ঐক্য সেনা অসমৰ অৰ্ধ উলংঘৰ প্ৰতিবাদ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত অৰ্ধ উলংঘ হৈ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ওলাই আহিল ঐক্য সেনা অসম গোলাঘাট জিলা সমিতি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হলে আলফা যোগদানৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদী সদস্যৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰী দাবী নামানিলে আন্দোলনেৰে হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ঐক্য সেনা অসমৰ শতাধিক সদস্যই আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা প্ৰভজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পুৰা বাংলাত আৰু জাতিধ্বংসী বিধেয়ক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 যোৱাকালি আচলতে লোকসভা গৃহীত হৈছে আৰু আজি ৰাজ্যসভা গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যত প্ৰতিবাদৰ জুয়ে জহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড়ত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঐক্য সেনা অসমে অৰ্ধ উলংঘ হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয় তেওঁলোকে আচলতে এই পন্থা গ্ৰহণ কৰিব হয় আজি আমি অসমৰ ওপৰত যিয়ে বিজেপি চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধি 2016 বাতিল কৰিব লাগিছিল কিন্তু গৃহীত যে যোৱাকালি কৰিলে সেই গৃহীত হোৱাৰ কাৰণে আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তেওঁক আমি আজি ভোট দি পেলাই অসমৰ গাদী পাইছিলে ভোট দিয়াৰ পিছতো 855 জন শ্বহীদৰ ভৰিয়ে মোহাৰি অসম চুক্তি ভৰিয়ে মোহাৰি পেলাই আজি তেওঁ বাংলাদেশে আনিব বিচাৰিছে কিন্তু 2014 চনত তেওঁ যেতিয়া গাদীত আহিবৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁ ভাষণ দিছিলে যে আমি এজনো বিদেশী বাংলাদেশী ইয়াত আমি স্থান নিদিওঁ কিন্তু আজি মোদী ডাঙৰীয়া আপুনি এনেকুৱা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী যি প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমক বুৰ্বক বুলি ভাবি অসমৰ যিখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে বুৰ্বক বুলি ভাবি পেলাই আজি আপুনি এইখন গৃহীত কৰিব বিচাৰিছে আমি দুলি চাৰ্ট কৈ দিম অসমৰ ৰাইজে
এই ধূলি ছাত্ৰক কিন্তু আপুনি অকণো স্থান নাপায়। আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যি গাদী পাইছিলে এই নায়কক আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিম, কিন্তু আপুনি সতৰ্ক হৈ যাওক। অসমৰ ৰাইজ জাগি উঠিছে, আপুনি কিন্তু অসমক মাহী আইচকে চাইছে, আপুনি এইটো পন্থা হাতৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক। কিন্তু অসমৰ ৰাইজ সকলো জাগ্ৰত হৈছে। দৰকাৰ হ'লে আজি আমি আত্মজাত দিম, দৰকাৰ হ'লে আমি আলপাত যাম, কিন্তু যাতে এই কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকে যেন নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিল কৰক, অন্যথা কিন্তু অসমৰ পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হ'ব। ইয়াৰ দায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'ব। হয় নিশ্চয়কৈ, আচলতে এইসকল লোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। আলফাত সহযোগ কৰিম বুলিও এইসকল লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা